तो शाम का वक्त है और यहाँ मैं लगा रही हूँ कपड़ों की अलमारी। बच्चों की अलमारी है तो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो सोचा इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े क्या होता है ना, वो एक निकालने आते हो पूरी अलमारी तहस नहस कर देते हो। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरा फैला हुआ है। तो पहले तो मैं इनको अच्छे से सेट कर दूँगी कपड़ों को। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे, शादी वाले व्लॉग थे मेरे, तो मेरी फैमिली में शादी थी गांव में, तो उधर ही मैं थी 4-5 दिन में वहाँ पर थी। और उससे पहले मैं कानपुर मायके गई हुई थी। तो इधर बीच में क्या हुआ, इस महीने मुझे आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। घर में बहुत ही कम रुकी, मैं 1-2 दिन के लिए रुकी थी, फिर चली गई थी गाँव में क्योंकि शादी थी। तो इस आने जाने भाग दौड़ के चक्कर में ना घर में बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी पैकिंग करी, उधर से आई फिर गाँव गई फिर पैकिंग करी। तो पैकिंग के टाइम क्या होता है ना, फिर जल्दी जल्दी कपड़े निकालो तो फिर इसी तरीके फैल जाता है, कितना भी आप अच्छे से करो। तो यहाँ पर जो बच्चों के कपड़े थे, पहले मैंने उसे अलमारी को सेट कर देती हूँ। अभी कोई भी मैंने डीप क्लीनिंग या कपड़ों के धुलने का काम कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शादी वाले घर में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, आप समझ सकते हैं कितनी थकान होती है, क्योंकि रात रात भर जगना। और अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे मैं बाहर से आती हूँ तो तुरंत क्लीनिंग में नहीं लगती, अपना पहले आराम करती हूँ, क्योंकि अपने आप को पहले मेंटल और फिज़िकल एकदम रिलैक्स कर लो, फिर उसके बाद आपका जब काम करते तो काम करने का मन भी लगता है और चिड़चिड़ी सी नहीं लगती। और थकान में जब कोई काम करते तो काम अच्छे से होता भी नहीं, और बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी सी आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से सोचा पहले अपने आप को रिलैक्स कर लेती हूँ, और सही भी रहता है जब आप सही फिट रहेंगे, तब उसके बाद ही कोई काम सही तरीके से हो पाते हैं। तो बस इधर मैंने सोचा पहले अपने बच्चों के कपड़ों की अलमारी को सेट कर देती हूँ, फिर जो कपड़े धुलने के लिए होंगे उनको मैं निकाल के अलग कर दूँगी, और बाकी कपड़े मैं अच्छे से लगा दूँगी अलमारी में। मैंने अलमारी लगा दी है, एकदम सेट हो गई है अच्छे से, और सारे कपड़े अब समझ में आ रहे हैं क्योंकि अलमारी लग गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब थोड़े थोड़े काम करते रहो ना तो काम टाइम से हो जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि घर में काफ़ी दिनों से जैसा कि बताया था कि मैं थी नहीं, तो जाती हूँ देखती हूँ छत में क्या हालत हो रखी प्लांट की। और कपड़े भी कुछ मैंने वॉश किए थे जो डेली वाले, उनको भी मैं उठा के लाऊंगी। और ये देखिए शाम हो रही है, दिन ढल रहा है, बहुत अच्छा लगता है इधर का व्यू जब शाम होती है। और आज हवा भी बहुत चली, कुछ कपड़े मेरे नीचे भी गिर गए थे, क्योंकि क्लिप किसी में लगी थी, किसी में ऐसे में डाल के आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप हो रखी थी। और प्लांट मेरे सारे हरे भरे थे, मोगरे में तो बहुत सारी कलियाँ आई हुई थी, जिनको देख के मैं खुश हो गई। और शाम को मैंने सारे प्लांट में पानी भी डाल दिया, क्योंकि बीच में हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने पानी डाल दिया था पौधों में, तो पौधे सूखे नहीं हो। जो पौधे जब पानी की वजह से सूखते हैं तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस प्लांट तो मेरे अच्छे हैं। अभी क्या करना है, मैं अंदर जाऊंगी और सारे कपड़े अभी ऐसे ही रख दूंगी, फोल्ड नहीं करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम, मतलब होता है ना कि आप कहीं जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा काम दिखता है चारों तरफ, ये लगता है कैसे क्या होगा। तो फिर अपना रिलैक्स होके मैं बिल्कुल इंजॉय करके काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम को लगा लिया था भजन। और अब ये मैं कॉपर की बोतल रखी हुई थी, तो उसको मैंने सोचा पहले वॉश कर लेती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कॉपर में पानी पीऊँगी, कॉपर की बोतल में। तो बस गांव चली गई तो इस वजह से ध्यान नहीं रहा। अब इसको मैंने निकाल लिया, अच्छे से वॉश कर लूँगी। पीताम्बरी से मैंने क्लीन कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, ये देखिए काफ़ी क्लीन हो गई है। तो बस बॉटल धुल दी, पानी भर के रख दिया, इसको ओवरनाइट रखा रहेगा, मॉर्निंग में पानी पियेंगे। और ये अरबी रखी हुई थी, अभी ज़्यादा कुछ सब्जी घर पे थी नहीं तो कुछ समझ भी नहीं आया, अरबी रखी थी तो सोचा चलो इसको बना लेती हूँ। उसको मैंने बॉयल कर लिया था और बेसिक मसालों का पेस्ट बना लिया, धनिया मिर्ची हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ये डालूंगी मैं अजवाइन का तड़का लगा दूंगी, बहुत टेस्टी बनती है। सूखी सब्जी बना रही हूँ, सुबह मैंने पालक की दाल बनाई थी तो वो भी रखी हुई है, आम की चटनी भी रखी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर सोचा चलो कुछ वैसे तो सोचा ग्रेवी वाली बनाऊंगी, बट मैंने सोचा क्या सोचा, बस मन किया बना ली सूखी। और सूखी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको अच्छी धीमी आंच में मतलब फ्राई करते करते हैं ना, जब रेड रेड जब हो जाती है तब सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरा आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, दूध वाले भैया आ गए थे, दूध भी मैंने गर्म करने को रख दिया है धीमी आंच में। और शाम वाली जो आरती है वो भी कर ली, मिष्टी यहाँ पे खेल रही हैं। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी पराठे, जिसको जो खाना होगा वो बना दूँ, क्योंकि अरबी की जो सूखी सब्जी होती है ना उसमें पराठे भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो डिनर के टाइम में लंच बन गया, क्योंकि ज़्यादातर ये सूखी जो अरबी की सब्ज़ी होती है मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट में ही बनती है, मतलब पूड़ी के साथ पराठे के साथ, लेकिन आज मैंने रात में बना लिया। तो ये हमारी डिनर की थाली तैयार हो गई है। डिनर ये देखिए, पालक की दाल थी, आम था और अरबी की सब्ज़ी, सबने डिनर कर लिया था। इसके बाद मैंने सारे बर्तन स्टोर कर दिए एक जगह पे, सुबह मेड आएगी तब वो क्लीन करेगी। अभी मैं कर लेती हूँ अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग।
तो मॉर्निंग में मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, नाइट में ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता। फिर भी अच्छे से इसलिए करती हूँ कि जूठन ना रह जाए। जब किचन में थोड़ा बहुत भी जूठन रह जाता ना तो कीड़े कॉकरोच वगैरह होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस वजह से मैं रात में कोशिश ये करती हूँ कोई भी जूठन एक एक कोने कोने से ढूंढ कर सारा जूठन निकाल के हटा देती हूँ, ताकि किचन में एकदम क्लीन रहे, जूठन ना रहे। तो बस ये देखिए मैंने गीले कपड़े से अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया है और पूरा कोने कोने से साफ़ कर दिया है। और कोनों से क्लीनिंग होती है तब सही अच्छा लगता है, सही हो जाता है। सारे कपड़े भी टावल्स जो थे वो मैंने साबुन से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब लास्ट में कर दूंगी किचन सिंक की क्लीनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है। रात में सिंक की ज़रूर क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि कॉकरोच भी इधर से बहुत ज़्यादा पनपते हैं। थोड़ा भी स्मेल भी अगर आती है ना जूठन की या गंदी ऑयल वगैरह जो रहता है चिपक जाता है तो भी कॉकरोच हो जाते हैं। और ये देखिए सिंक एकदम चमक गई है, साफ़ हो गई। और किचन भी मेरा क्लीन हो गया था। ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया था, रात 9:30-10 बज जाते हैं, ऐसा मैंने फिक्स अभी देखा नहीं थी घड़ी, लेकिन रात हो गई थी काफ़ी। अभी सब लोग ने खाना खा लिया, सबको मैंने दूध वगैरह दे दिया था। अब मैं करूँगी अपनी नाइट के स्किन केयर। और मतलब क्योंकि रात में मेरी आदत है रात में ब्रश करके लेटने की, करनी भी चाहिए। आपके अगर अपने दांतों को अच्छा सा चमकदार रखना चाहते हैं ना तो रोज़ नाइट को ब्रश ज़रूर करें तो सही रहता है, आपको खुद अच्छा फील होगा और कैविटीज़ वगैरह नहीं रहती। और इधर मैंने फेस को वॉश कर लिया था। अब इधर लगाऊंगी जेल वाली मॉइस्चराइज़र, जो कि गर्मियों में मेरे लिए बेस्ट रहती है और चिपचिपी नहीं रहती, अच्छा रहता है। गुड नाइट। तो बस ये ब्लॉग करती है एंड